of hard storing of our data and accessing it conveniently. और कोई बताएगा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इस क्लास का सीआर कौन है? यस सर। क्लास स्टार्ट करें आप? शुभम? यस सर। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ एड ऑन पेपर है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है? तो व्हाई क्लाउड कंप्यूटिंग कम्स इनटू द पिक्चर, दिस इज ए बिग क्वेश्चन। क्लाउड कंप्यूटिंग पिक्चर में आया क्यों, और क्लाउड कंप्यूटिंग की नीड क्या है आईटी इंडस्ट्री के लिए? व्हाट आर द बेसिक नीड्स फॉर द आईटी इंडस्ट्री फॉर द क्लाउड एप्लीकेशन? क्लाउड एप्लीकेशन का आईटी इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट है? व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग in IT industry? Can it give big revolution to the IT industry? How it can change the IT industry? How it can work efficiently with the IT industry? Cloud computing is a part of IT industry. Agree with me, all of you? Now, क्लाउड कंप्यूटिंग आज हम लोग सब कुछ सामान, जैसे कोई कंपनी इंडस्ट्री चला रहा है, क्या क्या कहला? आवाज कहां से आ रही है? Who is in from his family? समझे? सॉरी सर, सॉरी। तो ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जिस्टेंस क्या है। तो ये चीज सुन लो, आईटी इंडस्ट्री के दौर में जब हम लोग आज काम कर रहे हैं, when we are doing some work, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत है। क्यों जरूरत है? जैसे कोई बंदा कोई कंपनी खोलना चाहता है, ही हैज लेस मनी, वो एक छोटी सी कंपनी खोलना चाहता है,
बस उसके पास स्पेस है, ही हैज स्पेस, बट ही हैज नथिंग मोर देन दैट स्पेस, देन ही कैन ओपन द क्लाउड, ओपन द कंपनी। तो क्लाउड में एक चीज है कि एवरीथिंग वी कैन हायर ऑन रेंट प्रोसेस। रेंट प्रोसेस का मतलब कि चीजें हमें खरीदनी नहीं पड़ेगी। वी हैव नॉट टू परचेज द ऑल द सॉफ्टवेयर, वी हैव नॉट टू परचेज ऑल द हार्डवेयर, ऑल द डेटाबेस स्टोरेज, all the memory, all the internet protocol, all the communication protocol, all the networking terminology. We have not to purchase all the things. We have to only take in all the things on the renting process. Rent process पे हम सारी चीजों को ले लेंगे। We have to take in all the things on the renting process. समझ गए आप लोग? नहीं सर। नहीं समझे? नो सर। जैसे हमें एक कंपनी खोलना है, मान लो तुम एक कंपनी खोलना चाह रहे हो, हम एक कंपनी खोलना चाह रहे हैं, ठीक है? हमारे पास स्पेस तो है, आई हैव स्पेस, बट आई हैव नो मनी फॉर द रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्स के लिए पैसा नहीं है। तो क्या होता है, जैसे हम किराए पे ले लेते हैं, जैसे सारे बच्चे, मान लो आपको बोरिंग रोड चौराहा से स्टेशन जाना है, तो क्या सारे बच्चों के पास बाइक होती है अपनी? बताओ। नो सर। तो बच्चे किससे जाते हैं? ऑटो को हायर करके जाते हैं ना। तो यही चीज है क्लाउड कंप्यूटिंग की। अगर हमारे पास रिसोर्स नहीं भी है तो देन वी कैन हायर ऑल द रिसोर्सेज ऑन रेंट, ऑन पीरियड ऑफ टाइम, ऑन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अपनी गाड़ी है तो हम कहीं भी चले जाएं, कहीं भी ले चले जाएं, लेकिन जो हम किराए पे गाड़ी लेते हैं तो उसका लिमिट लेंथ होता है कि गाड़ी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, गाड़ी आप कितने देर के लिए अपने पास रखोगे, होती है कि नहीं? गाड़ी कितनी देर अपने पास रखोगे। तो यही हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का सिंपल सी मतलब है कि आपको सब कुछ, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे इंटरनेट प्रोटोकॉल हो, चाहे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो, चाहे नेटवर्किंग हो, कुछ भी हो, सब भाड़ा पे लेना पड़ेगा। क्या मतलब सब क्लाउड से लेना पड़ेगा सर? हाँ, जैसे क्लाउड से किराए पे लेना पड़ेगा फॉर द टाइम पीरियड, फॉर द टाइम पीरियड। और जब, जैसे आप सोचो, सिंपल सी बात समझो, जैसे एक आपको डेटाबेस स्टोरेज लेना है और डेटाबेस स्टोरेज लेने के लिए काफी पैसा लग रहा है, मान लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए डेटाबेस स्टोरेज को खरीदने में हमें 10 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है? 10 करोड़ रुपया। लेकिन हमारी कंपनी छोटी है, उतना वो पैसा पे नहीं कर सकती परचेज करने में। हमें चाहिए कि डेटाबेस स्टोरेज, जब तक डेटा मेरे पास है फॉर द 6 मंथ, 6 मंथ के लिए उतना डेटा स्टोरेज हमें 25 लाख रुपए में किराए पे मिल गया। फॉर द 6 मंथ वो चीज मिल गई 25 लाख रुपीज में, और जिसे हम परचेज करना पड़ता परमानेंटली 10 करोड़ में। लेकिन हमें उस डेटाबेस स्टोरेज की जरूरत केवल 6 मंथ के लिए थी। 6 मंथ के बाद उतना बड़ा डेटाबेस स्टोरेज की जरूरत हमारी कंपनी को नहीं है। तो हम किस रास्ते पे जाएंगे? क्लाउड से रेंट लेंगे कि परचेज करेंगे? रेंट लेंगे। आवाज हमारी लेट पहुंचती है क्या आप लोग को? क्या नहीं सर, एकदम टाइम पे पहुंच जाती है सर। रिस्पॉन्स काफी लेट करते हो, मतलब लगता है सो के उठे हो सब। नहीं सर, वो माइक ऑफ ऑन करने में ना सर टाइम लग जाता है सर। ओके, सर क्या कहते हैं कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे लड़के रहते हैं ना। ठीक है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्लाउड का क्या यूज है। मान लीजिए आज सिंपल सी बात तुम समझो, आज तुम्हारे मोबाइल में कोई प्लान चल रहा है जियो का, चाहे आइडिया फोन का,
कि 500 में 84 डेज आपको 2 GB इंटरनेट मिलेगा पर डे। तो 2 GB इंटरनेट किसी दिन खत्म हो जाता है, आपका हो जाता है, तो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं लोग बताओ? एड ऑन सर। मोबाइल छोड़ देते हैं सर। एड ऑन लेकर अपना काम पूरा करते हैं। ऐसा नहीं कि एक नया प्लान ही भरवा लेते हैं। क्या नया प्लान भरवाते हैं? नहीं, एड ऑन लेकर अपना काम कंप्लीशन के लिए कर लेते हैं। उसी तरीके से क्लाउड में क्या है कि सब कुछ एवरीथिंग रिगार्डिंग टू कंप्यूटर इंडस्ट्री, चाहे सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, स्पेस हो, आपको क्लाउड में स्पेस, क्योंकि जो भी आज के डेट में स्पेस बहुत बड़ी डिमांडेबल चीज बन गई है, मानते हो तुम लोग? यस सर। स्पेस हैज बिकम सर वेरी, स्टोरेज वाला स्पेस। क्या कहे? सर स्टोरेज वाला स्पेस। हाँ जी, स्टोरेज वाला स्पेस। आज सिंपल सी बात तुम लोग समझो कि आज फेसबुक है, फेसबुक में एक दिन में कितना डेटा पॉपुलेट होता होगा? सारे बच्चे बताइएगा, एक दिन में फेसबुक के अंदर कितना डेटा पॉपुलेट होता होगा? मिलियंस में होता है सर। और बच्चे, एक ही बच्चा बोलेगा और क्या? सब चुप रहेंगे? सब बोलिए। प्रतीक, शुभम, आशीष, प्रियांशु, दिव्या, वर्षा, रवि रंजन, आशीष, आप लोग भी तो कुछ बोलिएगा। अब सुन लीजिए, cloud computing is a virtualization based technology that allows us to create, configure and customize applications via an internet connection। देखो इसमें क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो कंसेप्ट है, सब कुछ हम लोग ऑनलाइन मोड में करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, सारा कंसेप्ट ऑनलाइन मोड में होगा। इन क्लाउड कंप्यूटिंग एवरी कंसेप्ट अंडर ऑनलाइन मोड, इस चीज का ध्यान रखना। इसमें जो भी हमें क्रिएट करना है, जो भी हमें कॉन्फ़िगर करना है, जो भी हमें कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज का मतलब क्या समझते हो आप लोग, बताओ बच्चों? अपने मन मुताबिक किसी एप्लीकेशन को अपने हिसाब से मूव कराना, किसी भी एप्लीकेशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना, ठीक है? और एक चीज याद रखिएगा, कस्टमाइज एप्लीकेशन, क्या कहे? कस्टमाइज एप्लीकेशन होता है ना सर, तो मतलब अपने हिसाब, अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट, जो यूजर के रिक्वायरमेंट से जो चलता है वो सब। यूजर के रिक्वायरमेंट्स को उसमें ऐड करना, यूजर के रिक्वायरमेंट से उसको रन अप करना। और देख लो, क्लाउड कंप्यूटिंग जब तक अनटिल और अनलेस इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। टू वर्क विद द क्लाउड कंप्यूटिंग we have need of internet connection. Internet connection is compulsory, internet connection is mandatory for cloud computing। समझ गए? देखो जी सर। तो अब समझ गए होंगे, क्लाउड तभी काम करेगा जब हमारा इंटरनेट रहेगा, अदरवाइज क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट काम नहीं करेगा। सुनो, the term cloud refers to a network or the internet। जो क्लाउड का रेफर्स है वो क्या कहलाया है? नेटवर्क पे काम करता है। और नेटवर्क पे काम किसकी मदद से करता है? इंटरनेट की मदद से। इट इज ए टेक्नोलॉजी
It is a technology that uses remote servers on the internet to store, manage and access data online rather than local drives. रिमोट का क्या मतलब होता है ये बताओ आप लोग. व्हाट डू मीन बाय रिमोट? उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है. रिमोट का मतलब ये हुआ कि हम लोग रिमोटली एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकें, रिमोटली डेटाबेस को हम लोग एक्सेस कर सकें. और ये लोकल ड्राइव्स में नहीं. लोकल ड्राइव्स का मतलब जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा लैपटॉप है, ये लोकल ड्राइव है हमारे सिस्टम के लिए. लेकिन ऑनलाइन ड्राइव का मतलब कि सारी चीजें हम लोग थ्रू द ऑनलाइन मोड हम लोग एक्सेस करें. थ्रू द ऑनलाइन मोड हम लोग एक्सेस करें. समझ गए? ठीक है. द डेटा कैन बी एनीथिंग सच एज फाइल्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो एंड मोर. डेटा किसी प्रकार का हो सकता है. ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, फाइल्स भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकता है. और हम लोग क्या क्या क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू क्या क्या ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. सुन लीजिए. देयर आर द फॉलोइंग ऑपरेशंस दैट वी कैन डू यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग. नंबर 1, डेवलपिंग न्यू एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज. हम लोग नया एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से. नई सर्विस को डेवलप कर सकते हैं यूजिंग ए क्लाउड कंप्यूटिंग. तुम लोग बीसीए 5th सेम में हमें 2 सर्विसेज का नाम बताओ. सारों बच्चों से मैं पूछ रहा हूं. टू टेल मी द नेम ऑफ 2 वेब सर्विसेज. सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. क्या बताए? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हाँ. और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. ठीक है. और कोई बच्चा बताएगा 2 वेब सर्विसेज का नाम? किसी बच्चे ने बताया माइक्रोसॉफ्ट एज्योर. नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म. क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करने का, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक कंपनी का नेम है. दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट एज्योर. द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विस. दैट इज. बताओ अब आप लोग सुन लो. AWS भी होता है सर. Amazon क्या? वेब सर्विस. AWS भी होता है. वो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है बेटा. AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये सब है CSP, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है. मैं पूछ रहा हूं 2 वेब सर्विसेज का नाम आप लोग बताओ. मेरा क्वेश्चन स्पष्ट हो गया होगा अब तक आपको. सर एक SOAP वेब सर्विस होता है. वेरी गुड, वेरी गुड. किसने बताया? आशीष. वेरी गुड आशीष. सर एक बॉट्स भी है. और एक रेस्ट व्हाट्सएप. रेस्टफुल API सुना होगा नाम. यस सर. सॉप और रेस्टफुल API 2 वेब सर्विसेज काफी पॉपुलर है आज के डेट में. बॉट्स भी है सर. बॉट्स भी है. तो क्या करते? क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से हम लोग न्यू एप्लीकेशन बनाते, सर्विसेज भी बनाते, स्टोरेज करते, बैकअप करते हैं, रिकवरी ऑफ डेटा. स्टोरेज जैसे हम लोग क्या करते,
स्टोरेज करने का भी काम हम लोग करते हैं। स्टोरेज का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब जैसे हम अपने मोबाइल अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कोई डेटा को स्टोर करके रखते हैं, तो लोकल ड्राइव में है डेटा या क्लाउड में है, बताओ। Local drive. When we are keeping database files in our system, all data are in the local drive. लेकिन जैसे ही हम डेटा को फेसबुक पे डाल देते हैं, जैसे फेसबुक पे कोई कमेंट किए, फेसबुक पे कुछ शेयरिंग किए, तो आपका डेटा लोकल ड्राइव में है कि क्लाउड में है उस समय? Cloud. वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्टोरेज भी करते, क्लाउड के काम से बैकअप भी रखते हैं। आज आप बैकअप का मतलब आप फेसबुक पे कुछ भी रख दो, यूट्यूब पे कुछ भी रख दो, व्हाट्सएप पे कुछ भी रख लो, अब 10 साल बाद भी चाहोगे कि उससे मिल जाए, उसके लिंक से, उसके डेट से, तो मिल जाता है कि नहीं? यस सर। हाँ, Google तो Drive। क्लाउड क्या काम करने में आया? स्टोरेज भी किया, बैकअप भी किया एंड रिकवरी ऑफ डेटा भी किया। थर्ड पॉइंट, होस्टिंग ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स। ब्लॉग्स क्या होता और वेबसाइट्स क्या होता, बताइए पहले आप लोग। बोलो तुम लोग। क्या सर? ब्लॉग्स क्या होते? ब्लॉग्स जो सर लिखा जाता है सर, ब्लॉग मतलब किसी टॉपिक पे सर जो लिखा जाता है ब्लॉग्स। तो ब्लॉग कोई व्यक्ति बनाता है, ब्लॉग, उस ब्लॉग को डेवलप करता है, मतलब एक पार्टिकुलर ब्लॉग, और उसमें अपना वो पर्सनल व्यू को शेयर करना, पर्सनल इमेजिनेशन को शेयर करना। वेबसाइट्स तो पता ही है सारे बच्चों को। तो हम लोग आज आप लोग सुनते हैं GoDaddy.com, नाम सुने हो कि नहीं? यस सर, होस्टिंग के लिए काम करता है। हाँ, तो होस्टिंग के लिए, होस्टिंग ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स, तो उसके लिए हमें होस्ट करने के लिए स्पेस चाहिए कि नहीं? वेब स्पेस। Yes, sir. यस सर। तो जो भी हम डेटा होस्ट करते हैं, हम कोई वेब एप्लीकेशन होस्ट करते हैं, तो क्या उसका सारा डेटा केवल हमारे सिस्टम में रहता है? वो ग्लोबल हो जाता, वो डेटा क्लाउड में आ जाता। तो क्या करते, GoDaddy.com चाहे जिससे भी हम होस्ट करते हैं, तो क्लाउड का क्या काम है? ब्लॉग को होस्ट करना और वेबसाइट को भी होस्ट करने का काम क्लाउड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड। जैसे डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर कैसे करेगा ये? डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर कैसे करेगा? जैसे सुन लो, मैं अपने सिस्टम के साथ पटना में बैठा हूं, मुझे किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत है, मुझे किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत है। जो पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिससे मेरा टाई अप है, चाहे AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गूगल है, ब्लॉकचेन है, जो भी कंपनी CSP कंपनी है, गूगल सर्विस प्रोवाइडर, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो भी कंपनीज है, उनसे मैं बात करूंगा कि भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, तो रेंट पे हमें इमीडिएट कि ठीक है 1 साल के लिए आप ले लीजिए, इसका रेंट इतना पैसे होगा, यू विल पे इट, यू विल पे इट। ठीक है? जैसे बहुत बच्चे देखते होंगे कि विंडोज का करप्ट वर्जन भी हम लोग यूज करते हैं, विंडोज क्रैक का वर्जन सर। तो बार बार मैसेज आते रहता है कि ये वर्जन फेक है, ऐसे है, उसे आता है कि नहीं? ऐसा मैसेज आता है ना? सर हम लोग लाइसेंस वाला यूज करते हैं। नहीं, अधिकतर जहां जो लोग लाइसेंस वाला यूज नहीं करते उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं? तो क्या है कि आप सॉफ्टवेयर भी ऑनलाइन दे सकते हैं। जैसे एक चीज बताओ, कि तुम लोग 5th सेम में बता सकते हो, हम लोग का सिस्टम पटना में है, हम अपने सिस्टम को रिमोटली बेंगलुरु की किसी कंपनी को देना चाहते हैं या USA की किसी कंपनी को, तो उसे क्या शेयर हमें करना पड़ेगा ताकि वो हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सके?
बताओ। नेटवर्किंग से ये क्वेश्चन है, बताओ। नेटवर्किंग का हिंट आपको दे दिए कि नेटवर्किंग का टॉपिक है, बताओ अब। मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होगे। तो हम उस कंपनी को आईपी एड्रेस शेयर करेंगे, आईपी एड्रेस शेयर करेंगे। आईपी एड्रेस शेयर करते ही सामने वाली कंपनी वो मेरे सिस्टम को एक्सेस कर सकती है, सामने वाली कंपनी मेरे सिस्टम को एक्सेस कर लेगी, और जो भी सॉफ्टवेयर अपडेशन करना होगा वो हो जाएगा, जो भी सॉफ्टवेयर सर। अपडेशन करना होगा वो हो जाएगा। ठीक है। सर एनी डेस्क तो सर जो यूज करते हैं हम लोग, तो वो आईपी एड्रेस पे यूज करते हैं, वर्क देखो करती एनी है। डेस्क हम लोग भी यूज करते हैं, तो एक आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है, यस सर। उसके थ्रू हो जाता है आईपी एड्रेस कैप्चर। यस सर। तो क्या कोई भी सॉफ्टवेयर बिना आईडी और पासवर्ड के एक्सेस होता है? तुम बताओ। चाहे वो गूगल मीट हो, जूम हो, जूम में भी तुम लोग आईडी और पासवर्ड डालते हो तब एक्सेस हो पाता है, होता है कि नहीं? यस सर। तो ऐसा क्यों होता है? सर ताकि सिक्योरिटी। आप हमारे सिस्टम को हम कैसे रीड करेंगे आपको, या आप हमारे सिस्टम को कैसे रीड कीजिएगा? कोई चैनल तो होना चाहिए, है? यस सर। अब है वाई क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आप लोग बताओ कि वाई क्लाउड कंप्यूटिंग इज यूज। क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग यूज क्यों करते हैं, फिर हम बताएंगे, पहले तुम लोग बताओ। रिमोटली डाटा को अपने रखने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया जाता है, ताकि रिमोटली हम उस डाटा को एक्सेस कर सके किसी भी लोकेशन से। और कोई बच्चा? सुन लो। A small as well as why cloud computing, ये बता रहा हूं। A small as well as large IT companies follow the traditional method to provide the IT infrastructure. That means for any IT company, we need a server room. That is the basic need of IT companies. कोई भी आईटी कंपनी के लिए सर्वर रूम सबसे नीडी चीज होता है। सर्वर रूम क्यों नीडी होता है? इन दैट सर्वर रूम देयर शुड बी ए डेटाबेस सर्वर, मेल सर्वर, नेटवर्किंग, फायरवॉल्स, राउटर्स, मॉडेम, स्विचेज और काफी सारी चीजें, इंटरनेट स्पीड, कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, हाई इंटरनेट स्पीड एंड द मेंटेनेंस इंजीनियर। तो हार्डवेयर रूम में ये सारी चीजें होती है, सर्वर रूम में ये सारी चीजें होती है। लेकिन जब से क्लाउड का कंसेप्ट आया तो क्या हुआ कि मैं सब सारी चीजों को, चाहे वो डेटाबेस स्टोरेज हो, सर्विसेज हो, नेटवर्किंग हो, सर्वर्स हो, सर्वर्स का मतलब स्पेस, स्टोरेज कह सकते हैं, तो सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, सब चीजों को क्लाउड के थ्रू हम रेंट पे हायर कर देंगे। क्लाउड के थ्रू हम रेंट पे हायर कर लेंगे, सारी चीजें, मेरी डेटाबेस भी रिमोटली रखी रहेगी, मेरा सर्वर भी रिमोटली रखा रहेगा, मेरा नेटवर्किंग भी रिमोटली रखा रहेगा। आज सिंपल सा एग्जांपल, हम लोग मोबाइल के वाईफाई से नेटवर्क शेयर कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? यस सर। तो क्या क्लाउड का कंसेप्ट है कि नहीं वहां पे? है सर, क्योंकि आजकल ऐसा राउटर आने लगा है जिसके अंदर मेमोरी रहता है
और वो एक्सेस करता है, बहुत सारे उसके राउटर के अंदर डाटा डाल दे तो हम सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं सर। तो आज क्या है कि हम कोई चीज अपने ऑफिस में नहीं लगा के सब चीज को क्लाउड पे ले लिए, चाहे स्पेस हो गया, मेमोरी हो गया, प्रोटोकॉल्स हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सब चीजों को हमने ले ली और फिर जब जरूरत पड़ी तो रिमोटली ही सब चीजों को हमने एक्सेस करने का काम कर लिया, काम अपना किया हमने। और जब काम करके खत्म होने लगा तो सबमिट कर दिया और मेरा डेटा जाकर रिमोटली जाकर स्टोर हो गया सर्वर पे, डेटाबेस पे। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? Yes, sir. अब देखो, टू एस्टैब्लिश सच IT इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी। अगर सर्वर रूम बनाना है तो हमें लॉट्स ऑफ मनी चाहिए, क्योंकि डेटाबेस सर्वर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, मेल सर्वर चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, फायरवॉल्स चाहिए, राउटर्स चाहिए, मोडेम्स चाहिए, स्विचेज चाहिए, इंटरनेट हाई स्पीड चाहिए, मेंटेनेंस इंजीनियर भी चाहिए कि नहीं? तो यस सर। आज क्लाउड के केस में क्या है, टू स्टैब्लिश सच IT इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी टू ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड टू रिड्यूस द IT इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। सब चीजों के खर्च को कम करने के लिए, सब चीजों के खर्च को कम करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जिस्टेंस में आ गया। सब चीजों को खर्च कम करने के लिए क्या एग्जिस्टेंस में आ गया? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग कम्स इनटू द पिक्चर। मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपको, देखिएगा क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या बिफोर और आफ्टर में। सारे बच्चे देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। दिख रहा है आप लोग को? Yes, sir. इसको देखिए थोड़ा सा कि बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग और आफ्टर क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या चेंजिंग आया। सर वो बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग का जो पिक्चर है सर, वो किस चीज का समझ नहीं पा रहे हैं, वो सर्वर रूम का है सर? हाँ, सर्वर रूम इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है। हाँ, थोड़ा मेसी होता है सर। व्यस्त सा। सर लेकिन ये तो सेंट्रलाइज होगा ना, मतलब एक ही जगह होगा। और जब एक लेकिन जगह बड़ा- होगा तो सेंट्रलाइज ही होगा, जब कंपनी के अंदर होगा तब तो सेंट्रलाइज ही होगा। पर गूगल का जो मतलब ये सब है ना, सर्वर वगैरह ये सब, मतलब बहुत सारा चीज सर, मतलब वेयर हाउस पता भी नहीं है सर किसी को कहाँ है नहीं है। वही तो क्लाउड पे है, कहाँ क्या क्लाउड पे है, और कहाँ रहेगा? सिंपल सी बात है, सब क्लाउड पे है। देखो, क्लाउड एक टर्मिनोलॉजी हमने बोला, वो चीजें फिजिकली तो एग्जिस्टेंस करती ही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस सर। जैसे डेटाबेस सर्वर है, बहुत बड़ा सर्वर होगा, हो सकता है एक एक कमरे के बराबर सर्वर होगा, दो दो कमरे के बराबर बड़ा बड़ा सर्वर होगा, बड़े बड़े सर्वर होंगे जो गूगल का डेटा जो मैनेज कर रहे हैं, जो फेसबुक का डेटा मैनेज कर रहे हैं। क्या छोटे छोटे हार्ड डिस्क में जो फेसबुक पे डेटा जनरेट हो रहा है, क्या छोटे छोटे हार्ड डिस्क में आ जाएगा एक दिन में? क्या No, sir. संभव ही नहीं है। देख लिए कि अब क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या हुआ। क्लाउड कंप्यूटिंग में जहां चीजें ऑफिस में थी बिफोर द क्लाउड कंप्यूटिंग, आफ्टर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो गया? सब चीज को हमने सेंट्रलाइज्ड मोड पे ले आए। सब चीजों को हमने क्या किया? सेंट्रलाइज्ड मोड पे ले आए। समझ गए कि नहीं आप लोग? अब यस सर। Yes, sir. सब कुछ है लेकिन रिमोटली है। हमने काम किया, सबमिट किया, डेटा जाके क्लाउड में जाकर सबमिट हो गया, हमें अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स क्लाउड कंप्यूटिंग का होगा एजिलिटी, सेकेंड होगा हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी,
थर्ड होगा हाई स्केलेबिलिटी, फोर्थ होगा मल्टी शेयरिंग, फिफ्थ होगा डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस, सिक्स्थ है मेंटेनेंस, सेवंथ है लो कॉस्ट, एट है सर्विसेज इन पे पर यूज मोड। अब देखो एजिलिटी का मतलब क्या हुआ, ये भी मैं शेयर कर दूं क्या, आप लोग देख लोगे? क्या सर बोले, क्या बोले सर अभी सर? शेयर कर। कैरेक्टरिस्टिक्स में शेयर कर दूं? यस सर। कर दीजिए सर। लिख ही लो, एक एक लाइन है, लिख लो, एक आध पॉइंट, दो चार पॉइंट लिख के रखना चाहिए है। लिख रहे हो आप लोग? यस सर। सर बोलो। सर थर्ड पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। हाई स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी आप नहीं पढ़े हैं आप लोग? जैसे मैं बता देता हूँ स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है, कि जैसे आप लोग देखते होंगे बिहार गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट का कोई रिजल्ट आता है और वेब सर्वर 5 मिनट के अंदर क्रैश कर जाता है, देखे हो कि नहीं? यस सर। लेकिन क्या फेसबुक करोड़ों यूजर एक साथ जुड़े होते हैं, यूट्यूब याहू पे व्हाट्सएप पे करोड़ों यूजर एक साथ जुड़े होते हैं, सब लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, क्या कभी Yes, इनका sir. सर्वर क्रैश होते देखा है जल्दी? नो सर, क्योंकि पीक लोड उसको लोड करने के लिए उसका सर्वर बनाया गया है सर, हाँ, और ऐसे तो रिमोटली रहेगा तो हम स्केलेबिलिटी तुरंत फी पेमेंट करके और लोड मैनेज कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी का मतलब जितना भी रिक्वेस्ट हो उस हिसाब से रिस्पॉन्स सबको ढंग से मिले। जितना भी मान लो लाखों यूजर या करोड़ों यूजर उस एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करें तो करोड़ों यूजर को रिस्पॉन्स अच्छे से मिले, ऐसा नहीं हो कि रिस्पॉन्स मिलने में प्रॉब्लम हो। दिस इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। समझ गए?
Yes, sir. लिख लिया सर। लिख लिए? Yes, sir. यहाँ तक लिख लीजिए बस। हो गया सब लोग का? सर 1 मिनट. ओके, नो इशू। Done, sir. Okay, we will discuss these things in new class, okay? And Mr. Subham, यस सर. अटेंडेंस लेके रखिएगा अपने पास, ठीक है? यस सर. Okay, take care. Now I am ending my meeting. ओके सर. Okay, best of luck to all of you.